तो आए सिबिल, बहुत सारी क्वेरी हमारे पास आ रही है कि सर सिबिल में ये है वो है। तो आप जाने कि सिबिल होता क्या है और बेसिकली किस टाइप के रिकॉर्ड बैंक वाले देखते हैं आपके फाइनल सिलेक्शन में आपको अपॉइंट करने से पहले। सो आई लव यू, इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट सारी इंफॉर्मेशन जो भी मैं आपको बताता हूँ वो आप तक सही समय पे पहुंच जाए। जूनियर एसोसिएट्स कंसल्टेंट्स ऑफ कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, आपके फाइनल सिलेक्शन से पहले आपकी जो रिकॉर्ड है फिनेंशियल रिकॉर्ड वो चेक की जाती है और उसके लिए हम सिबिल को देखते हैं, मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की जो रिपोर्ट है खासकर हम सिबिल को ही देखते हैं। अदरवाइज क्रिप भी है बट सिबिल की जो रिपोर्ट है वो हम देखते हैं और उसको देखने के बाद हम ये प्रेडिक्शन करते हैं कि आपने इससे पहले जो आज तक बैंकिंग या फिनेंस के साथ डीलिंग की है उसमें कुछ ऐसा डिफॉल्ट तो नहीं हुआ है। तो पॉइंट नंबर 1 वो ये है कि अगर आपने कोई प्रीवियस लोन लिया है और उसका जो EMI है, उसका जो इंस्टॉलमेंट है वो रेगुलर है, देन नो इशू। आपने इससे पहले पॉइंट नंबर 2, आपने इससे पहले कोई लोन लिया, उसका EMI आप किसी कारण से रीजन में भी XYZ आप नहीं भर पा रहे हैं, लोन NPA है। मतलब अगर ओवर द पीरियड ऑफ 3 मंथ आपने कोई भी EMI नहीं पे किया तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। पॉइंट नंबर 3, अगर आपने कोई लोन लिया और उस लोन का आपने सेटलमेंट कर लिया। पॉइंट नंबर 4, आपने आज तक कोई लोन लिया ही नहीं। तो 4 से हम शुरुआत करते हैं। आपने आज तक कोई लोन नहीं लिया तो आपकी सिबिल की रिपोर्ट इधर तो -1 होगी या फिर आपकी कोई भी रिकॉर्ड जनरेट नहीं होगी। तो ये अच्छी बात है ना। तो इसमें आपके सिलेक्शन में कोई भी बाधा नहीं आएगी क्योंकि रिपोर्ट कोई एडवर्स नहीं है, क्योंकि आपने कोई लोन नहीं लिया न, इस कारण से रिपोर्ट जनरेट नहीं हुई है और आपके सिबिल के स्कोर नहीं है। तो सिबिल स्कोर इज नॉट रिक्वायर्ड, स्पष्ट मैं बता देता हूं, जो कि पॉइंट नंबर 4 को हम डील कर रहे हैं। तो सिबिल स्कोर इज नॉट रिक्वायर्ड। जनरली हम कहते हैं कि 750 प्लस का जो स्कोर है या 700 प्लस का जो स्कोर है वो सही मायने में सही स्कोर है, बट आपके सिलेक्शन का स्कोर से दूर दूर तक कोई भी नाता रिश्ता नहीं है। तो हमने बता दिया अगर कोई लोन नहीं लिया है तो कोई भी बात नहीं है, बिल्कुल आप तैयार हैं अपने फाइनल अपॉइंटमेंट लेटर को लेने के लिए। दूसरा, आपने अगर कोई लोन लिया वो राइट ऑफ हो गया है और आपने फर्दर उसका OTS वन टाइम सेटलमेंट कर लिया, अगर ऐसा किया है तो आपको उसका एक जेन्युइन वैलिड रीजन देना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। किस कारण से आपने किया, रीजन मस्ट बी वैलिड। हमने कोई मोबाइल का कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लिया, हमने कोई एजुकेशन लोन लिया है, तो हो सकता है कि एजुकेशन लोन लिया उसके बाद जो मोरेटोरियम पीरियड था उसके बाद भी आपकी जॉब नहीं लगे और फैमिली की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम पेमेंट कर सकते हैं, उसके कारण आपने वन टाइम सेटलमेंट किया, तो दिस इज ए वैलिड रीजन एंड एक्सेप्टेबल। बट कोई पर्सनल लोन आपने लिया और उसका आपने सेटलमेंट कर लिया तो कोई रीजन इज नॉट वैलिड। एजुकेशन लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन के लिए हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं OTS, बट फॉर पर्सनल लोन एंड अदर लाइक एनी व्हीकल लोन, होम लोन, इसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा और यहाँ पे प्रॉब्लम आपको आएगी। पॉइंट नंबर 2, आपने कोई लोन लिया और 3 महीने तक उसके कोई भी EMI आपने पे नहीं किया है। अगर कोई EMI आपने पे नहीं किया है तो इमीडिएट उसका आप रीपेमेंट करें, इमीडिएट रीपेमेंट करें। कहीं से भी आप मनी बोरो करें बट रीपेमेंट मस्ट बी इमीडिएट। हो सकता है कि आपके ज्वाइनिंग से पहले, जिस समय पॉइंट लेटर आपके मिल रहे हैं उससे पहले आपके उस सिबिल में वो रिफ्लेक्ट ना हो। उस कड़ी में जहाँ पे भी आपने पेमेंट किया है, जिस फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से आपने लोन लिया था, बैंक से लोन लिया था और वहाँ पे आपने रीपेमेंट किया है, तो आप उनसे एक नो ड्यू सर्टिफिकेट या फिर रेगुलराइजेशन का सर्टिफिकेट आप जरूर अपने पास रखें, क्योंकि सिबिल में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही रिफ्लेक्ट करता है। जनरली हम देखते हैं तो 30-45 डेज के बाद रिफ्लेक्ट करता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 1, आपने कोई लोन लिया, लोन रेगुलर है, अगर रेगुलर है तो एक बार जरूर, बट सिबिल स्कोर को जरूर चेक करना है
कि सिविल स्कोर के साथ आपकी जो भी हिस्ट्री दिख रही है उसमें कोई एडवर्स नहीं दिख रहा हो। आपने 10 लोन लिया है, अलग अलग मोबाइल, फ्रिज, टीवी के लिए आपने लोन लिया, अलग अलग लोन लिया, नो इशू, नंबर ऑफ लोन का कोई इशू नहीं है। इशू तब राइज होगा जिस कंडीशन में आपने उस लोन का राइट ऑफ एनपीए या ओटीएस किया है। तो मैंने बता दिया कौन से कंडीशन में आपको कौन सी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। कुछ जेन्युइन रीजन अगर नहीं है तो फाइनल सिलेक्शन में दिक्कत आ सकती है। मैं यहाँ पे बोर्ड कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि देखिए बैंक के लिए भी आप चूंकि फाइनलिस्ट के रूप में आ चुके हैं तो बैंक भी नहीं चाहता है कि आपको बाहर निकालें, क्योंकि फिर से एक स्टाफ की कमी हो जाएगी और उसको लेने के लिए वेटिंग के लिए फिर से 6 महीने बैंक को वेट करना पड़ता है। तो बैंक भी ये नहीं चाहता है कि इस माइनर रीजन्स के लिए, माइनर सिविल इशू के लिए हम निकाल दें। बट फिर भी बैंक चूंकि आज के बाद आप लोन देने वाले बन रहे हैं, इस कारण से बैंक भी ये चाहता है कि आपका जो रिकॉर्ड है वो सही होना चाहिए। अगर थोड़ा सा ऐसा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है तो उसका वैलिड रीजन आप तैयार रखें, इन रिटर्न आप तैयार रखें, क्योंकि जिस समय आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उस समय संभवतः आपसे ये मांगा जाएगा। तो सिविल रिकॉर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडवर्स नहीं होने चाहिए, स्पष्ट मैंने बता दिया। सिविल से रिलेटेड आपके पास कुछ अगर क्वेरी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो आप मेरे को इस कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। कोशिश हमारी रहेगी कि आपका जो भी कमेंट है उसका एक सही आंसर आप तक पहुंचा दिया जाए। क्लियर? तो ये है सिविल की बातें। आपकी ज्वाइनिंग से पहले दिस सिविल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट सिविल के कारण डिसक्वालीफाई कर दिया जाना ये बहुत रेयर होगा, बहुत मिनिमम होगा, लगभग ना के बराबर होगा, ये मैं स्पष्ट आपको बता देता हूँ। बट फिर भी डू केयर दैट योर सिविल इज ओके, देयर इज नो एडवर्स रिपोर्ट इन योर सिविल। तो ये आपको इंश्योर करना है। थैंक यू।